पीएम मोदी ने देश की जनता के साथ ही मन की बात भी करी। बोले देश के सामर्थ्य में जगा नया विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में यूनिकॉर्न की बढ़ती संख्या पर जताई खुशी। बोले इसी महीने की 5 तारीख को 100 तक पहुंच गई है देश में यूनिकॉर्न की संख्या। पीएम मोदी ने कहा कि योग कार्यक्रम के लिए 100 दिनों का काउंटडाउन हुआ शुरू। देश में मुख्यतः 5 जगहों पर होगा भव्य आयोजन। वहीं तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखने की कही बात। योगा फॉर ह्यूमैनिटी होगी इस बार योग दिवस की थीम। पीएम ने कहा योग करने के लिए पूरी दुनिया है तैयार। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रंस योजना के तहत पीएम मोदी जारी करेंगे लाभ। कोरोना महामारी के चलते अनाथ हुए छात्रों को देंगे छात्रवृत्ति। अनाथ छात्रों को पीएम की बम्पर सौगात। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बच्चों को सौंपी जाएगी हेल्थ कार्ड की पासबुक। जानकारी के मुताबिक किस्तों में दिए जाएंगे छात्रों को दिए जाने वाले 10 लाख रुपए। योजना के तहत सीधे छात्रों के खाते में डाली जाएगी धनराशि। 18 साल की आयु होने पर लाभार्थी बच्चों के नाम पर किया जाएगा निवेश। वहीं 23 साल की उम्र तक बच्चों को अपना खर्च चलाने के लिए हर महीने दी जाएगी निर्धारित रकम। यूपी के देवबंद में जमीयत उलेमा ए हिंद की बैठक का दूसरा दिन आज। देश भर से उमड़े हजारों इस्लामिक धर्मगुरु। सम्मेलन के पहले दिन भावुक हुए मौलाना महमूद मदनी। बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा निशाना। बोले देश भर में सजाया जा रहा है नफरत का बाजार। मदनी बोले हमारे ही मुल्क में हमें बना दिया गया अजनबी। राह चलना किया दूभर। साथ ही कहा प्यार से जीतनी होगी नफरत। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लाया गया प्रस्ताव। कहा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। देवबंद के ईदगाह में आयोजित किया गया था जलसा। मुस्लिम धर्मगुरुओं के कॉन्फ्रेंस में तमाम इमाम, मौलाना और मुस्लिम बुद्धिजीवी हुए शामिल। मदनी के भावुक होने पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी और मोहसिन रजा ने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं मदनी। मदनी के बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बोला हमला। कहा फैलाया जा रहा है भ्रम का भौकाल। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी के लिए काम करती है बीजेपी सरकार। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का वीडियो और तस्वीरें 30 मई को हो सकती है जारी। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सौंपा जा सकता है वीडियो। अंजुमन इंतजामिया ने कोर्ट से की अपील। सर्वे और अंदर की तस्वीरें ना जारी करने का किया आग्रह। वैदिक सनातन संस्था ने भी किया वीडियो सौंपने का विरोध। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में एक और याचिका दायर की गई। मस्जिद परिसर में यथास्थिति के लिए कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी। पूजा स्थल कानून 1991 के खिलाफ तेज हुई कानूनी लड़ाई। एक हफ्ते के भीतर 4 याचिकाएं की गई दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में कल 7 अर्जियों से कानून को दी गई चुनौती। मस्जिदों के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका। 2 वकीलों ने रखी है मांग। देश भर की मस्जिदों का एएसआई करवाया जाए सर्वे। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हिस्सा। कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। पार्टी की आगे की रणनीति और 2024 के रण को साधने पर हुई चर्चा। राणा दंपति की फिर बढ़ सकती हैं मुश्किलें। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर पड़ी हनुमान चालीसा। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। पुलिस ने कही कार्रवाई की बात। अगले हफ्ते भारत आएगा पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल। दोनों देशों के बीच पानी के मुद्दे सुलझाने पर होगी विस्तार से चर्चा।
फिर चर्चा में आया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एसोसिएशन के कार्यकर्ता पर लगा यौन शोषण का आरोप। पीड़िता के मुताबिक जेएनयू परिसर में किया गया शोषण। यौन शोषण को लेकर कंसर्न्ड विमेन ऑफ जेएनयू ने जारी किया बयान। कहा, आरोपी ने पीड़िता के साथ की बदसलूकी, साथ ही पीड़िता को बदनाम करने की करी कोशिश। जम्मू कश्मीर के राजबाग में सुरक्षा बलों ने मार गिराया ड्रोन। हेक्सकॉप्टर से जुड़े पोलोड से बरामद हुए कई घातक सामान। एसएसपी के मुताबिक 7 यूबीजीएल और 7 मैग्नेटिक बॉम्ब जैसी कई चीजें हुई बरामद। वहीं जांच के बाद हथियारों की क्षमता के बारे में पता चलने की कही बात। हिमालय के निचले हिस्से में देखा गया है तारा एयरलाइंस का लापता विमान। मुस्तांग इलाके के कोबान गांव में मिला दुर्घटनाग्रस्त विमान। नेपाल में तारा एयरलाइंस का विमान हुआ था लापता। सुबह 9:55 पर उड़ान भरने के बाद टूटा था एटीएस से संपर्क। लापता हुए विमान में सवार थे 4 भारतीय, 3 जापानी और नेपाली नागरिक। क्रू मेंबर्स भी थे शामिल। नेपाली गृह मंत्रालय के प्रवक्ता फदेंद्र मणि पोखरेल ने दी जानकारी। विमान में सवार यात्रियों की तलाश जारी। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने जारी किया आपातकालीन हॉटलाइन नंबर। लापता विमान के संबंध में ट्वीट कर दी जानकारी। का लापता लोगों के परिवारों के संपर्क में है दूतावास। केरल में सामान्य से 3 दिन पहले आया मानसून। केरल के बाद अब तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र की ओर बढ़ेगी मानसून की सिस्टम। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मानसून बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान और आसानी के प्रभाव से समय से पहले ही केरल में पहुंचा है मानसून। पंजाब के मानसा में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने सिद्धू को मारी थी 3 गोलियां। दुनिया में अब तक करीब 53 करोड़ 3 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के केस। करीब 50 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 63 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2828 कोरोना के मरीज। 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 14 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा कोरोना केस आए सामने। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए ठीक। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में मिले करीब 442 मरीज। कुल मामले 19 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 1700 से ऊपर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 529 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। एक्टिव केस की संख्या 2000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 38 नए मामले। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। वहीं मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में मिले 134 नए केस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 800 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार से कोरोना हो रहा है गायब। 24 घंटे में मिले केवल 4 मरीज। कुल मामले 8 लाख के पार। वहीं मौत का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले कोरोना के 227 नए केस। कुल मामले 10 लाख से ज्यादा। 1000 से ज्यादा एक्टिव केस। वहीं मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 10 नए केस। कुल मामले 2 लाख के पार। वहीं एक्टिव केसों की संख्या हुई 45। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान भी जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 193 करोड़ के पार। हरियाणा में रैलियों का सुपर संडे। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली। सिरसा में सीएम मनोहर लाल, फतेहाबाद में पूर्व सीएम हुड्डा, तो कुरुक्षेत्र में आप की अब बदलेगी हरियाणा रैली। हरियाणा में आज रैलियों का सुपर संडे। सिरसा में सीएम मनोहर लाल की प्रगति रैली। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का सीएम ने किया उद्घाटन। रैली में पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज भी रहे मौजूद।
पूरे प्रदेश में खुशहाली मेरी जिम्मेदारी। सिरसा के ओढ़ा गांव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की बड़ी घोषणाएं। 576 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी गई सौगात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता का किया धन्यवाद। कांग्रेस और आप की रैलियों पर साधा निशाना। कहा प्रदेश की दूसरी रैलियां हमारी रैली से भी आधी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा हमने किसी भी वर्ग के साथ नहीं किया है भेदभाव। हमने हरियाणा के एक हरियाणवी का दिया है नारा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज की करी है घोषणा। 3 साल में 100 से ज्यादा सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे। छात्रों के लिए बेहतर परिवहन सुविधाएं भी दिलवाएं। फतेहाबाद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान समेत पार्टी के कई बड़े नेता मंच पर रहे मौजूद। हुड्डा ने लोगों को किया संबोधित। सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा सरकार ने एक भी वादा नहीं किया पूरा। किसान, खिलाड़ी, मजदूर सभी परेशान। किसानों को खराब फसलों का नहीं दिया गया मुआवजा। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की बदलेगा हरियाणा रैली का आयोजन। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने निकाय चुनाव से पहले भरी हुंकार। केजरीवाल ने कहा हरियाणा में आने वाला है तूफान। तूफान से घबराने की जरूरत नहीं, मैं सीधा साधा छोरा हूं। स्कूलों में लेकर केजरीवाल ने सरकार पर साधा निशाना। कहा हरियाणा में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल, एक मौका दो, हरियाणा के सारे स्कूल बदल दूंगा। नौकरियों को लेकर केजरीवाल ने सीएम मनोहर लाल पर साधा निशाना। कहा सीएम मनोहर लाल ने कितनी नौकरियां दी। दिल्ली में हमने 12 लाख नौकरियां दी। हिसार के जीजेयू में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक। सीएम मनोहर लाल, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और शिक्षा मंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने बैठक में लिया हिस्सा। कैथल में हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग। निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर विस्तार से हुई चर्चा। मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा बीजेपी और जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़ने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी लगातार पीछे भी करती आ रही है रैलियां। सीएम विकास कार्यों की कर रहे हैं घोषणा। लोहारू में कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बिश्नोई समाज द्वारा बनाए गए गुरु जंबेश्वर भगवान के मंदिर का किया उद्घाटन। लोगों ने कृषि मंत्री का किया जोरदार स्वागत। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भाल की माजरा में बनने वाले एम्स से लेकर जनता टीवी से खास बातचीत। कहा एक पक्ष एम्स को लेकर लेना चाहता था श्रेय, विपक्ष को पता था एम्स का होगा निर्माण। सहकारिता मंत्री ने कहा मनोहर सरकार ने पिछले 7 सालों में बिना भेदभाव के करवाया विकास का काम। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर में भी हुआ बहुमुखी विकास। सोनीपत में बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा का बयान। मुख्यमंत्री के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा सीएम सरकार में मेरी हिस्सेदारी नहीं मानते। मैं सीएम होता तो जमीन संस्थान के नाम होती। पृथ्वी में सैकड़ों ग्रामीणों ने विधायक नैनपाल रावत को सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। मोहाना 4 लेन में जा रहे हजारों मकानों को बचाने की लगाई गुहार। सोनीपत में अचानक हुआ मौसम में बदलाव। आंधी तूफान के बाद तेज बारिश ने दिलाई निजात। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया तूफान। यमुनानगर के डीसी पार्थिव गुप्ता ने किया जिला जेल का दौरा। पूरे जेल का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान डीसी ने सभी वार्डों का दौरा कर कैदियों से करी बातचीत। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। पुष्पा गोयल ने जींद वासियों के लिए शुरू की अनोखी पहल। स्कूली छात्राओं, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए शुरू की निःशुल्क ऑटो सेवा। महेंद्रगढ़ में पुलिस के अच्छे कार्यों को लेकर लोगों में खुशी का माहौल। गणमान्य लोगों ने पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मान। बहादुरगढ़ में 8 साल के मासूम बच्चे को कुत्ते ने बेरहमी से नोचा। बच्चे को अस्पताल में किया गया एडमिट। डॉक्टरों का कहना सामान्य अस्पताल में रोजाना सामने आ रहे हैं डॉग बाइट के 50 मामले। कुंडरी में 2 मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में किया गया था एडमिट।
करनाल के गांव बाल बाबाना में चेहरे से परेशान युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, प्रशासन से की अपने चेहरे की सर्जरी करवाने की बात। यमुनानगर के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक गाड़ी के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गाड़ी में भ्रूण होने की मिली थी खबर, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। करनाल में पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगवाते हुए शहर के मुख्य सट्टेबाज को किया गिरफ्तार। आरोपी करीब 6 साल से कर रहे हैं सट्टेबाजी का काम। कोसली में लगातार बढ़ता जा रहा है अपराध का ग्राफ। 2 नकाबपोश बदमाशों ने गन पॉइंट पर शराब के ठेके से 35,000 की करी लूट, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। रेवाड़ी में NH 58 पर नहीं थम रहा है लूट का सिलसिला। बदमाशों ने ट्रक चालक को बंधक बनाकर 4.5 करोड़ मोबाइल की लूट की वारदात को दिया अंजाम। रतिया में नशे ने ले ली है एक और जान। चिट्टे जैसे नशे को लेकर युवक ने लगाई फांसी, शव को बरामद कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। रतिया नशे में एक निकली है जान। करनाल के गांव कुटेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, ग्रामीणों ने हत्या का लगाया आरोप, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। भिवानी के गांव घरेड़ू में मिला महिला का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप। पीएम मोदी की रैली स्थल का जायजा लेने के लिए रिंच पहुंचे हैं सीएम। आने जाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर अधिकारियों को खास ख्याल रखने का किया गया आग्रह। तैयारियां देखने के बाद सीएम का बयान, पीएम के आने से हिमाचल की जनता में जोश, विपक्ष का काम है बोलना, इस मसले पर भी कर रहे हैं राजनीति। पांवटा साहिब में हिमाचल आप प्रभारी सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के मां सदस्यता अभियान कार्यक्रम में की शिरकत, पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। सोलन में कसौली में सरकार पर जमकर बरसे सत्येंद्र जैन, कहा 4.5 साल बाद सीएम कर रहे हैं विकास की घोषणाएं, आगे नहीं वर्तमान की बात करें, अब तक क्या किया। छोटा शिमला में टर्निंग का काम, ब्रुकहोज से विकास नगर तक सड़क 11 बजे से लेकर 7 बजे तक सड़क बंद, डीसी शिमला आदित्य नेगी ने जारी किए निर्देश। बेंगलुरु से सोलन के बद्दी पहुंचे 70 नए HRTC बसें, बद्दी की विशेष टीम ने किया बसों का निरीक्षण, अभी 125 और बसें आना बाकी। सोलन के धर्मपुर में आम आदमी पार्टी की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम हुआ फ्लॉप, धाम का लालच देने के बावजूद कार्यक्रम में नहीं पहुंचे लोग। हिमाचल में जिला स्तर पर चल रहे युवा कांग्रेस के क्रमिक अनशन होंगे समाप्त, अब युवा कांग्रेस पुलिस पेपर लीक मामले को लेकर जाएगी आम आदमी के बीच। ज्वालामुखी के मरियाना में आपकी टीम ने अभिभावकों के साथ किया प्राइमरी और मिडिल स्कूल का दौरा, अध्यापकों की कमी देख अभिभावकों ने किया सचेत, अध्यापकों के पद ना भरे तो बच्चों को निकाल देंगे। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने 14वीं बार चैंपियन लीग खिताब जीतकर रचा इतिहास, लिवरपूल को 1-0 से मात दी, विनियस जूनियर्स ने 59वें मिनट में दागा एकमात्र गोल। बोपन्ना मिडिल कूप ने 5 मैच पॉइंट बचाकर विंबलडन की चैंपियन जोड़ी को हराया, क्वार्टर फाइनल में हासिल की जगह। एशिया कप हॉकी में टीम इंडिया का धमाल, जापान को 2-1 से दी मात, भारत की ओर से मनजीत और पवन राजभर ने दागे गोल। एक्टर सोनू सूद ने साउथ वर्सेस हिंदी फिल्मों पर दी अपनी राय, बोले खराब हिंदी फिल्में करने से बचाता है साउथ की फिल्मों में काम करना। सोनू ने बैक टू बैक साउथ की फिल्में करने की बताई वजह, बोले मैं नाम बनाए रखने के लिए फिल्में करने वालों में से नहीं। हिंदी और साउथ इंडस्ट्री के विवाद पर रोहित शेट्टी का रिएक्शन आया सामने, बोले बॉलीवुड के अंत के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए साउथ इंडस्ट्री की बढ़ती पॉपुलैरिटी। फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी ने कहा कि नॉर्थ और साउथ सिनेमा दोनों ही कर सकते हैं बेहतर काम, साथ ही दोनों के बीच में कोई भी कंपटीशन होने से क्या इनकार।
टीवी का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, नए चेहरे की बाढ़, जल्द होगी खुशबू पटेल की एंट्री। शो में पोपट लाल के साथ बनाई जाएगी खुशबू की जोड़ी। खबरों के मुताबिक तारक मेहता के आने वाले एपिसोड में दिखाई जाएगी पोपट लाल की शादी की सीरीज। वहीं दयाबेन को भी शो में वापस बुलाने की जद्दोजहद लगे हैं मेकर। मंगेशकर परिवार पूरा करेगा स्वर्गीय लता मंगेशकर का ड्रीम प्रोजेक्ट। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के रिटायर्ड एक्टर्स के लिए बनाया जाएगा ओल्ड एज होम।